लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेत मंथन का दौर शुरू हो गया है और मैराथन बैठकों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात में किया। सुबह 3:30 बजे तक चली इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि सहयोगी दलों को 6 सीटें देने पर सहमति बनी है और ये जो 6 सीटें हैं ये बेहद अहम होंगी। वजह उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अब कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। अपने सभी कील कांटे जो खामियां हैं उनको दुरुस्त रखना चाहती है, सारे जातिगत समीकरण को साधना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में जो अपने सहयोगी दल हैं, चाहे वो आरएलडी हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, संजय निषाद की निषाद पार्टी हो या फिर अपना दल एस, इन सभी दलों को कुछ न कुछ दिया है। उनकी भूमिका, उनके वोट बैंक, उनके जातिगत समीकरण के अनुसार कुछ न कुछ दिया है। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 सीटें बीजेपी सहयोगी दलों को देने जा रही है, जिसमें आरएलडी को 2 सीटें हैं, अपना दल को भी सीटें जाएंगी, 2 सीटें जाएंगी, सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी 1 लोकसभा सीट मिलेगी और संजय निषाद की जो पार्टी है उसको भी 1 सीट मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अपने सभी दलों को 6 सीटें बीजेपी देगी। अब बात जो जानकारी मिल पा रही है उन सीटों की जो इन दलों के हिस्से में आएंगी। आरएलडी को जो सीट दी जा सकती है उसमें बिजनौर और बागपत शामिल है। बिजनौर और बागपत आरएलडी के गढ़ माना जाता है। हालांकि उनका मुजफ्फरनगर सिसौली के जो इलाका है, पूरा किसान बेल्ट है, वो जैन चौधरी के लिए ज्यादा माकूल, लेकिन बिजनौर और बागपत ये 2 जगह ऐसी हैं। बागपत गढ़ है, जैन चौधरी का एक तरीके से घर है, ये है वो, और वहां पर आरएलडी के कोटे में वहां से प्रत्याशी खड़ा होगा। आरएलडी के हिस्से में ये सीट गई है। सुभाषपा को घोसी सीट मिलेगी, वो घोसी सीट जहां पर ओम प्रकाश राजभर भी दावा कर रहे हैं कि उनका ही प्रत्याशी जीतेगा। अभी ओम प्रकाश राजभर को तय करना होगा कि इस सीट पर वो किसे प्रत्याशी उतारते हैं, अपने बेटे अरविंद राजभर, अरुण राजभर या पार्टी के किसी अन्य कार्यकर्ता को यहाँ पर लोकसभा दिलाएंगे। इसके साथ ही केंद्र में मंत्री अपना दल है यानी अनुप्रिया पटेल के दल को मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज से वहां से टिकट दिया जा सकता है। इन 2 सीटें अपना दल एस के कोटे में गई हैं। वहीं निषाद पार्टी, संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनको संत कबीर नगर की सीट दी जा सकती है। ये 6 सीटें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि ये जिन जिन के हिस्से में गई हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो अपना दल एस का जो वोट बैंक है वो हो, या फिर तमाम आरएलडी हो, इन सभी दलों को इनके वोट बैंक, इनके जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को 6 सीटें छोड़ने का फैसला लिया है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा निगाहें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस मैराथन बैठक में शामिल हुए थे और कहा जा रहा है कि इस बैठक में ये 6 सीटों को लेकर के सहमति बनी है। हालांकि ये बीजेपी है, बीजेपी में पूर्वानुमान भी कई बार अप्रत्याशित तौर पर पलट जाते हैं क्योंकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। लेकिन जो मैराथन बैठक है, जो बातें निकल करके आ रही हैं, उसमें इतना जरूर है कि बीजेपी इस चुनाव में अपने सभी सहयोगी दलों को उनके हिसाब से उनको वोट, उनके सीटें देगी ताकि उनके सभी सहयोगी दल एक साथ वोट बैंक को साथ में रख करके बीजेपी और एनडीए गठबंधन को जीत दिलाएं। क्योंकि कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश से जो जीत लिया वो दिल्ली जीत लेगा और देश के सबसे बड़े राज्य का ये महासमर होगा। 80 लोकसभा सीटों पर निगाहें सभी की हैं और बीजेपी इसी को लेकर के अपने कील कांटे, अपने जो सहयोगी दलों के जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मैराथन बैठक की और उसके बाद 6 सीटें सहयोगी दलों को देने का ये फैसला हुआ है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, चुनाव आस्था।